दूसरे राज्यों से आ रहे हैं फैक्ट्री लगाने के प्रस्ताव, ये फैक्ट्री प्रबंधन ने कहा है। कई राज्य सरकारें अपने राज्य में निवेश का प्रस्ताव दे रही हैं। प्रबंधन के अनुसार अब राठीखेड़ा में फैक्ट्री नहीं लगेगी। अब कंपनी फैक्ट्री लगाने के लिए अन्य राज्यों का रुख करेगी, क्योंकि आपने देखा बीते दिनों किस तरह से यहाँ पर आगजनी की गई, 10 गाड़ियों को आके हवाले किया गया, फैक्ट्री में भी जो सामान थे उसको आके हवाले किया गया। 1.5 साल से इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जब सब कुछ सही पटरी पर चल रहा था, फैक्ट्री का निर्माण होना शुरू हो गया था, तो फिर से जोरदार प्रदर्शन हुआ। इसको लेकर महापंचायत भी करने की ठानी गई, प्रशासन और शासन से बातचीत हुई, लेकिन अब कंपनी प्रबंधन ने बड़ा फैसला लिया। ज्यादा और जानकारी के साथ संवाददाता राजू रामगढ़िया खबर पर जुड़ गए हैं। राजू, अब फैक्ट्री प्रबंधन ने बड़ा फैसला ले लिया है। जी बिल्कुल, फैक्ट्री प्रबंधन का ये कहना है कि लगातार विवाद हो रहे हैं। उस दिन आगजनी भी हुई है, तो फैक्ट्री प्रबंधन का ये कहना है कि अन्य राज्यों से भी हमें निवेश के काफी प्रस्ताव मिल रहे थे, अभी भी मिल रहे हैं, और अन्य राज्यों की सरकारें हमें सुरक्षा देने का भी जो है वादा कर रही हैं। तो ऐसे में कंपनी प्रबंधन ने निर्णय लिया कि राठीखेड़ा में वो एथेनॉल फैक्ट्री नहीं लगाएंगे, और जिन राज्यों से निवेश के प्रस्ताव आ रहे हैं वहां पर अब वो फैक्ट्री लगाएंगे। इसके अलावा फैक्ट्री प्रबंधन ने राइजिंग राजस्थान पर भी सवाल उठाए हैं कि एमओयू हुआ मगर हमें कोई सुरक्षा नहीं मिली, इस तरह से निवेश कैसे आएगा। 35 लाख करोड़ के जो एमओयू हैं, अन्य उद्योगपति भी जो हैं वो इस पूरे मामले को देखते हुए परेशान है, ऐसा फैक्ट्री प्रबंधन का कहना है। जी, आप ये बताइए कि 460 करोड़ रुपए की ये फैक्ट्री लगने वाली थी, बड़ा रोजगार इसमें आने वाला था, तो रोजगार की दृष्टि से, इकोनॉमी की दृष्टि से कितना बड़ा झटका इसको मान सकते हैं? जी बिल्कुल, ये चूंकि एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री बताई जा रही है और हनुमानगढ़ जिले के अंदर यह सबसे बड़ा उद्योग जो है लगने वाला था। काफी लोगों को इससे रोजगार मिलना था निश्चित रूप से, मगर चूंकि स्थानीय किसान है, ग्रामीण है, उनका ये कहना है कि इससे प्रदूषण फैलता है। इसको लेके महापंचायत हुई, बवाल हुआ, आगजनी हुई, और आखिर में 2-3 दौर की वार्ताएं भी हुई। राज्य सरकार को पत्र भी लिखा गया, कमेटी भी बनी कि जो फैक्ट्री माने का उनकी जांच करेंगे, मगर अंत में फैक्ट्री प्रबंधन ने यह निर्णय ले ही लिया कि अब वो यहाँ फैक्ट्री नहीं लगाएंगे। और वो उनका यह कहना है कि अन्य राज्यों से हमें निवेश के प्रस्ताव आ रहे हैं और हम वहां फैक्ट्री लगाएंगे, हमें इन्वेस्टमेंट जो यहाँ करना है दूसरी जगह करेंगे, तो निश्चित रूप से जो रोजगार यहाँ मिलना था कहीं ना कहीं उसका तो नुकसान हुआ ही है। जी नहीं, तो एक ये बड़ा झटका भी है राजू, और कंपनी अपनी तरफ से सही भी देख रही है। 1.5 साल से वो देख रही है, विरोध हुआ, जब फैक्ट्री का निर्माण होना शुरू हुआ तब इतना बड़ा विरोध देखने को मिला, आगजनी, अस्थायी रूप से इसको रोक भी दिया गया। तो एक चीज बताइए कि क्या इसमें एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता था? कहां पर गलती हो गई या कहां पर समय लग गया कि सामंजस्य नहीं बैठा पाए और कंपनी दूसरी जगह जा रही है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सामंजस्य नहीं बैठा, क्योंकि फैक्ट्री प्रबंधन तो लगातार ये कह रहे हैं कि हम जो है इंटरनेशनल मानकों के अनुसार यहाँ एथेनॉल बढ़ाएंगे, इतना प्रदूषण नहीं होगा। फैक्ट्री प्रबंधन ने तो किसान नेताओं को न्योता भी दिया, जैसा कि उनका दावा है कि आप हमारी दूसरी फैक्ट्री में आइए, वहां जांच करें, रिपोर्ट देखें। प्रशासन की भी कई दौर की वार्ताएं इस आंदोलन से पहले भी जो है स्थानीय किसान नेता हैं उनसे हुई हैं, आंदोलन के बाद में भी हुई हैं, मगर आखिरकार रास्ता नहीं निकल सका, और आखिर में फैक्ट्री प्रबंधन ने एक ये निर्णय ले ही लिया कि अब जो फैक्ट्री हम दूसरे राज्य में लगाएंगे। जी, तो एक बड़ा रोजगार का जो मौका मिल रहा था, एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री थी, क्या ये खबर किसानों तक पहुंच पाई है? इस फैसले से वो खुश हैं अब? जी बिल्कुल, अभी ये खबर किसानों तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही फैक्ट्री प्रबंधन का पत्र जिला कलेक्टर को मिला है। तुरंत उसकी सूचना मिलने पर न्यूज 18 के दर्शकों के लिए ये खबर सबसे पहले चलाई गई है। हालांकि अभी थोड़ी देर बाद ये सूचना किसानों तक पहुंच जाएगी, और चूंकि एक आंदोलन चल रहा था, तो अब चूंकि फैक्ट्री प्रबंधन ने निर्णय ले लिया कि वो यहाँ फैक्ट्री नहीं लगाएंगे, तो ऐसे में जो 7 दिसंबर की महापंचायत कहें या जो किसानों का फैक्ट्री को हटाने के लिए आंदोलन था, वो भी अब समाप्त प्राय माना जाए। जी, किसी लीडर से, किसी नेता से